देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। अटॉर्नी जनरल के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए, जजिस पर एतराज करने का तसलसल एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट छुरी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की अखलाकी जिम्मेदारी इस अदालत की है। एतजाज अहसन के वकील लतीफ खोस्ता का कहना था कि आज अदालती तारीख का स्याह दिन है। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि बुनियादी हकूक का केस है, बेंच पर एतराज नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर नजरसानी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूं, कोई एक उंगली भी उठा दे तो मैं फिर कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। हामिद खान का कहना था कि इस मौका पर एतराज की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही माजरत कर चुके हैं। केस को मजीद उलझाव का शिकार न करें, बताएं कि किसी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने बताया कि अभी तक किसी का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर तो ये मफरूजे की बात है कि ट्रायल होगा तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में ये उसूल तय कर चुकी कि जुडिशल अमूर जुडिशरी ही चला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुतालिक मुतादिद फैसले मौजूद हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो फौजियों के हक में जाती है। हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। जो बातें यहाँ कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फौज का भी कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? आप अपने दलाइल का इख्तियार बहुत महदूद कर रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट एक मतवाज़ी निज़ाम है, जैसे अदालत नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें, मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे, सब पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद करे। एतजाज अहसन का मुतालबा। कहते हैं फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ खोस्ता ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले पूछा कि उन पर किसी को एतराज तो नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा था हमें कोई एतराज नहीं, फिर 2 दिन समाअत होती रही। आज बेंच बैठा तो अटॉर्नी जनरल ने उठकर कहा हमें मंसूर अली शाह पर एतराज है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फौजी अदालतों का कयाम आइन से मुतसादिम है। वफाकी हुकूमत ने पहले ही कहा था हम फैसले को नहीं मानेंगे। केस में ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया गया। अदलिया के लिए तारीख में स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अबूधाबी में सियासी मुलाकातें जारी। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुआशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। साबिक सदर मिसाक मईशत पर मुआहदा करने पर बात करेंगे। मरियम नवाज की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ अमूर पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। लाहौर में मुसलाधार बारिश से जलथल लेक, एबट रोड, डेविस रोड, केनाल रोड, शालीमार और मॉडल टाउन समेत बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। मुताद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरसाती पानी में फंस गई। कलमा चौक से गार्डन टाउन जाने वाली रोड पर कई फीट पानी। लाहौर हाई कोर्ट, माल रोड, GPO चौक और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पानी जमा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 167, इकबाल टाउन 162, नेस्टर टाउन में 160 मिलीमीटर बारिश। जेल रोड पर 127, गुलबर्ग 111, मुगलपुरा में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। नारोवाल, पसूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अमवात।
पेशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 8 फीट रिकॉर्ड किया गया। सीवेज लाइनें बंद होने से पानी दुकानों और घरों में दाखिल। बोहड़ बाजार, मोती बाजार, जामिया मस्जिद रोड और सादकाबाद की सड़कों पर पानी जमा। कचहरी में 66, चकलाला में 55 और शमसाबाद में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बन्नू, पेशावर, कुरक और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश बोकरा के मुकाम पर 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कश्मीर में बरनला के मुकाम पर 87, रावलाकोट में 40 और मर्दान में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कला सैफुल्ला में बच्चा सैलाबी रैले में बह गया। वाशिक नदी नालों में तुगयानी। मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गई। फसलों में सैलाबी रैला दाखिल। वाशिक आरान और ज़ियारत कोयटा कौमी शाहरा बंद। सवात, मंगोरा और गजई और दीगर इलाकों में भी बारिश। नारान बटल नाले पर तुगयानी से रास्ते बंद। PDMA के मुताबिक मुल्क में बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहे। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। उधर FIA ने चौधरी परवेज इलाही के गनमैन को भी गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मोहम्मद जमान परवेज इलाही का कैश बॉय और फ्रंटमैन था। मुलजिम के मोबाइल फोन के फ्रांसिक के लिए अहम शवाहिद हासिल कर लिए। अदालत ने गनमैन का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इदारों के खिलाफ तकरीर करने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उधर शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसानी का केस। सेशन कोर्ट का शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ईद के फौरी बाद DROs और ROs की तैनाती का फैसला। DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज 8 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 12 जुलाई को प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी अमले की तरबियत शुरू की जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तारीख में पहली बार रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग अफसरान की सरबराही की जिम्मेदारी देने का भी फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदार अफराद को DROs और ROs तैनात करने की हिदायत। ऐवान सदर से फाइनेंस बिल 2023-24 मंजूर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने बिल पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही बजट मंजूरी का अमल मुकम्मल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हज पर जाने के बाद सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। वजारत खजाना हुकाम के IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। नए टैक्सेस, बजट मंजूरी और शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। मुआशी टीम ने IMF हुकाम को स्टाफ लेवल मुआहदे की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक IMF ने सख्त मुआशी पॉलिसियों जैसे इकदाम पर अमल दरामद और कोशिशों को सराहा। $1 लाख की स्कीम पर बात ना होने की वजाहत भी तलब। बाहमी मुशावरत से IMF से आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बातचीत मुस्बत रही तो मुआहदे के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान के माशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 21% इस्लामिक बैंकिंग अपना शेयर हासिल कर चुकी है। कामयाब तजुर्बे को सामने रखते हुए इसे दोबारा शुरू किया। नेशनल सेविंग फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है। माहाना मुनाफा इस्लामी तरीके से ले सकते हैं।
कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकूम की फराहमी के दौरान भगदड़, मुतादिद खवातीन जख्मी हो गईं। सरबराह ट्रामा सेंटर के मुताबिक 20 के करीब जख्मियों को बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों में ज़्यादातर तादाद खवातीन की है। अमला तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ़ है। ज़्यादातर मरीज दम घुटने से मुतासिर हुए। 6 खवातीन को होश आ गया, 2 की तबीयत ताहाल नासाज है। मेयर कराची के इलेक्शन में वोट न देने पर पीटीआई का एक्शन जारी। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने मजीद 7 नुमाइंदों की रुकनीत खारिज कर दी। अब तक पार्टी से निकाले जाने वाले चेयरमैन की तादाद 24 हो गई। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया। मुतादिद नुमाइंदों से मुतल्लिक इंक्वायरी जारी। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। सफीर आबिद ने साइकिलिंग के मुकाबले में तलाई तमगा जीता। सफीर ने 10 किलोमीटर रेस 23 मिनट 2 सेकंड्स में तय। पाकिस्तान के तलाई तमगों की तादाद 10 हो गई। कीनिया के जंगलों में पुरखतर रास्तों पर बाकमाल महारत। फ्रांसीसी ड्राइवर सेबेस्टियन ओगिर ने कीनिया सफारी रैली जीत ली। सफारी रैली में शानदार कामयाबी पर फातेह ड्राइवर ओगिर ने कीनिया के मखसूस अंदाज में जश्न भी मनाया। और एवेंजर्स के बाद दुनिया को बचाने का बेड़ा थंडरबोल्ट्स ने उठा लिया। हॉलीवुड की एक्शन क्राइम फिल्म थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म आइंदा साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।